नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की स्वपंदना पुस्तक का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। इस जो पाठ है इसका नाम है जंबश्व सिंह दंतासते गणिये से। हे सिंह, मुख खोलो, मैं तुम्हारी दांतों को गिनूंगा। ये पाठ का नाम है। तो शुरू करते हैं। अभिज्ञान सांकुतलम न केवलम महाकवि कालिदास से अपितु संस्कृत साहित्यापि सर्वश्रेष्ठ रचना अस्ति। अभिज्ञान सांकुतलम न केवल महाकवि कालिदास की लिखी हुई ये पुस्तक है, न केवल कालिदास की अपितु संस्कृत साहित्य की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है उसमें से इसका शुमार है कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये नाटक है महाकवि कालिदास का। और ये संस्कृत साहित्य के इतिहास में सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटकों की श्रेणी में इसको माना जाता है। यथा च केनापि कविना कथितुम, और कुछ कवि जो कहते भी हैं इसके बारे में, काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में जो काव्य लिखे गए उनमें से नाटक रमणीय अच्छे लगते हैं, तत्र रम्या शकुंतला। और वहां पर है शकुंतलम, जो विज्ञान शकुंतलम है वो बहुत ही रमणीय है, बहुत ही इसका जो लिखा है कवि कालिदास ने बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने इसका वर्णन किया है। प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतल से सप्तम अंकत उद्दित संपादितांश अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश अभिज्ञान शाकुंतलम के जो 7वां अंक है, सप्तम अंक उद्दित है संपादितांश अस्ति। 7वें अंक के जो संपादित किया गया है उसी में से इसको लिया गया है। दानवे से कृते युद्धे इंद्रस्य विजयांतर इंद्रपुरी अमरावतीत प्रत्यागच्छन राजा दुष्यंत मार्गे महर्षि मारीचस्य आश्रमे विश्रामं करोति। दानवे अश्रु के साथ कृते युद्धे, युद्ध करते हुए, इंद्र की विजयांतर, विजय करने के बाद में इंद्रपुरी या अमरावती से प्रत्यागच्छन आते हुए राजा दुष्यंत मार्ग में जो पड़ता है महर्षि मरीचस से आश्रम में, महर्षि जो मरीच है उनका आश्रम पड़ता है, वहां विश्रामम करोति, वहां पर विश्राम करते हैं। इंद्र का सहयोग करने के लिए जो महाराज दुष्यंत हैं असुरों के विरुद्ध युद्ध करने में उनका सहयोग करने के लिए वहां पर इंद्र का सहयोग करने जाते हैं। वहां पर इंद्र द्वारा थोड़ा इनके सहयोग से असुरों को हरा देते हैं। और हराने के बाद में यहाँ पर राजा दुष्यंत जो रास्ते में अपने राज्य की तरफ जाते हैं तो रास्ते में महर्षि मारीच का जो आश्रम आता है वहां पर विश्राम करते हैं। तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंह शिशु क्रीड़ा व्यवहार चंचलात दृष्टया तस्य मनसि बालकं प्रति स्वाभाविकम आकर्षणम उत्पन्नम भवति। तत्र बालकस्य, वहां पर उस आश्रम में सर्वदमन सिंह शिशु क्रीड़ा, शेर के साथ खेलते हुए, व्यवहार चंचला, उसका व्यवहार को देख करके, दृष्टवा देख करके, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है, तस्य मनसी बालकम प्रति स्वाभाविकम आकर्षणम उत्पन्नम भवति। कोई चंचल बालक होता है उसके प्रति अपने मन में भी हो जाता है कि देखो कितना शानदार, कितने अच्छे तरीके से खेल रहा है बच्चा, तो ये उनके प्रति उनके आकर्षण हो जाता है, आकर्षित हो जाते हैं उस बालक के प्रति। स्ने धीरे धीरे वार्तालापम प्रसंगेन तस्य विश्वासम भवति यत सर्वदमन तस्य पुत्र एव, कि धीरे धीरे वार्तालाप प्रसंग से विश्वास बहुत, उनको विश्वास होता है बातचीत से, और उस जो प्रसंग चलता है उनके बीच में उससे उनको ये हो जाता है कि ये जो सर्वदमन है तस्य पुत्र एवं, उनका ही पुत्र है। इत्थम कविनाम अस्मिन् दृश्ये बालकस्य चापल्यम दुष्यन्तस्य च वात्सल्यम अतीव मनोवतया वर्णितम अस्ति। और जो ये जो कवि है ना, इत्थम कविना, इस कवि ने अस्मिन दृश्य, इस दृश्य को बालक की जो चंचलता, चापल्यम चंचलता, दुष्यंत से वात्सल्यम, और दुष्यंत का जो वात्सल्य है बहुत ही मनोहारी तरीके से वर्णन किया गया है। इसमें बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो आज अब हम पढ़ेंगे जंबश्व सिंह दंतास्तये गणियते। हे शेर, मुख को खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। नेपथ्य, पर्दे के भीतर माँ खलु चापलम कुरु, माँ नहीं, चापलम यानी चंचलता, कुरु करो। क्या कह रहा है? चंचलता मत करो। कथम गतम एवात्मनम प्रकृतिम, कथम गतम चला गया है,
तुम जो क्या बताया गया यहाँ पर, क्या वही अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया? कथम गतम चला गया, एवात्मनम अपने, प्रकृतिम प्रकृति को, क्या अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया है? राजा दुष्यंत कर्णम दत्वा, कान लगा करके, ए भूमिम इयम अविनश्य, ए भूमिम यानी ए भूमि का मतलब क्या होता है? अनुचित स्थान, यानी जो अयोग्य स्थान है उसके बारे में बताया गया है। ए भूमिम यानी अयोग्य स्थान, इयम ये, इयम का मतलब यह है, अविनश्य, अविनश्य का मतलब भी क्या होता है? चंचलता होता है। अविनश्य का मतलब चंचलता होता है। तो क्या बताया यहाँ पर? इयम ये अभूमि, ये जो भूमि है महर्षि की, महर्षि जो मरीच है उनकी भूमि है, ये क्या है? अशिष्टाचरण, अशिष्टाचरण यानी अनुचित, यानी ये भूमि है बहुत ही अच्छी भूमि है। अविनश्य, ये अविनश्य यानी अशिष्टाचरण के योग्य ये भूमि नहीं है। इयम अभूमि अविनश्य, ये भूमि है वो तो अच्छी भूमि है, लेकिन अशिष्टाचरण यहाँ पर क्यों हो रहा है? देखा जा रहा है, वो कान लगा करके सुन रहे हैं। कोनु खलु ऐसे निषिद्धते, खलु ऐसे निषिद्धते। अब निषिद्धते का मतलब यहाँ पर है हटा रहा है। कौन हटा रहा है? कोनु खलु निषिद्धते, यहां बताया है कि कौन यहां पर है मना कर रहा है, कौन किसको यहां पर है मना कर रहा है। शब्दानुसारेण अवलोक के, जो शब्द जहां से आवाज आ रही है उनको सुनकर के उस आवाज का पीछा कर रहे हैं। सविषयम अश्रिय पूर्वण, अये कोनु खलु अयम अनुबद्यमान तपस्विनम भाम अबाल सत्वो बाल है। अनुबद्यमान का मतलब यहां पर क्या बताया गया है? अनुसरण को रोकते हो, अनुसरण करके रोकते हो। अबाल सत्व का अर्थ होता है असाधारण शक्ति से संपन्न, असाधारण शक्ति से संपन्न तपस्वी नाम, दोनों तपस्वी द्वारा उस बालक को, अर्थ इसका हो गया देखो, अरे इस असाधारण शक्ति संपन्न, असाधारण अबाल सत्व, असाधारण शक्ति संपन्न, अयम बाल, इस बालक को तपस्वी नाम, दोनों तपस्वियों द्वारा क्यों रोका जा रहा है? इसके पीछे इसको क्यों जाकर के इसको क्यों रोका जा रहा है? ये बहुत ही जो चंचल बालक लग रहा है, और जो इसकी प्रतिभा देखने से लग रहा है कि बहुत ही ये आगे जाकर के बहुत ही महान ये बालक बनेगा। अर्धपीत स्तनम मातुरा माद्र क्लिष्ट केसरम प्रकिंडितुम शिशु सिंह शिशु बलात्कारेण करसती। अर्धपीत स्तनम, जिसने आधा दूध पिया है, अर्धपीत स्तनम जिसने आधा ही दूध पिया है, अर्धपीत स्तनम जिसने अपनी माता का दूध आधा ही पिया है, माता का आधा दूध। अर्ध क्लिष्ट केसरम, और जिसकी खींचने से, अर्ध केस मतलब खींचने से इधर उधर उसके बाल बिखर गए। किसके? केसर में, यानी जो सिंह के बाल है। जो बालक क्या कर रहा है? जो शेर है वो अपनी माँ का दूध पी रहा है, तो वह बालक क्या कर रहा है? उसके बाल, उसके केसों को खींच रहा है, इधर उधर खींच रहा है। उसको खींचने से उसके बाल क्या हो गए? बिखर गए। प्रकीर्णितुम सिंह शिशु, शेर के बच्चे के साथ खेलने की जिद करता हुआ बलात्कारेण करसती, उसको बलपूर्वक उसको अपनी तरफ खींच रहा है। जो शेर का बच्चा है वो अपनी माँ का आधा ही दूध पिया है, फिर जिद करके उसको उस शेरनी से उसके बच्चे को अलग कर रहा है, और जिससे उसके बाल क्या हो गए? बिखर गए। और कहता है कि मैं तेरे साथ खेलूंगा, और बलात्कारेण बलपूर्वक उसको अपनी ओर खींचता है। ततः प्रवेशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्वी निभ्याम स बाल, उसके बाद में अपने निर्दिष्ट कार्य के लिए तपस्वियों के साथ में वह बच्चा उसके अंदर प्रवेश करता है। बाल, बच्चा क्या होता है? जम्बश्व सिंह दंतासते गणयति, जम्बश्व मुख खोलो, गणित से गिनूंगा, दंतासते ते का मतलब तुम्हारे दांतों को, हे शेर मुख को खोलो, तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा जो पहली वो कहती अविनित किम न अपत्य निर्वेशेषाणी सत्वानी विप्र करोशी। नए मतलब अमार, यहाँ पर अस्माकम यानी हमारा आया है, इसका मतलब क्या हुआ? नए का मतलब हमारा। और अविनित,
अविनीत का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, विनम्रता से हीन, जिसमें विनम्रता न हो उसे अविनीत कहा जाता है। अपत्य निर्विशेषाणी, इसका अर्थ होता है संतान के समान, संतान तुल्य, इसको क्या माना गया यहाँ पर है, संतान तुल्य। सत्वानी, सत्वानी का अर्थ आया है प्राणियों को, जो प्राणी है इन प्राणियों को, सत्वानी का अर्थ है प्राणियों को। विप्र करोशी, परेशान करना, क्यों परेशान कर रहे हो इसको, किसको, इस शेर के बच्चे को। अविनीत, विनम्रता से हीन, विनम्रता से हीन। किम न अपत्य निवृषाणी सत्वानी विप्र करोशी, हमारी जो संतान है इसके समान, इसको हम अपनी संतान के समान मान रहे, इन जीवों को तुम्हें क्यों परेशान कर रहे हो। हंत, खेदजनक है। वर्धते ते समरंभ है, अब समरंभ का मतलब क्या है, क्रोध बढ़ रहा है, वर्धते मतलब बढ़ रहा है, किसका क्रोध बढ़ रहा है, ओ तुम्हारा क्रोध तो बढ़ रहा है, अरे किसका, सर्वदमन का क्रोध बढ़ रहा है। स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वदनम इति कृत नाम देव अस्ति, जो कृत नाम देव मतलब नाम रखा गया है, किसका, इसका सर्वदमन, तभी इसका नाम रखा गया है। स्थाने खलु, स्थान निश्चय जान करके, ऋषि जनेन, ऋषियों के द्वारा, सर्वदनम इति नाम देव, इसलिए तुम्हारा नाम है सर्वदमन रखा गया है, उचित ही नाम रखा है। द्वितीय, दूसरी तपस्वी कहते, ऐसा खलु केसरेणी त्वया लंघिष्यति यदि तस्या पुत्र के न मुंचस्यति। केसरेणी यहां पर शेरणी के लिए आया है, लंघिष्यति मतलब आक्रमण करेगी, मुंचसी यानी छोड़ना, मुंचसी का मतलब होता है छोड़ना। ऐसा खलु केसरणी त्वया लंघिष्यसि यदि तस्या पुत्र के न मुंचसे, ये शेरणी, ऐसा खलु केसरणी, ये शेरणी क्या करेगी, केसरणी शेरणी, त्वया लंघिष्यति, अगर तुमने नहीं छोड़ा, मुंचस्यति मतलब नहीं छोड़ा, तस्या पुत्र का न मुंचसे, उसके पुत्र को तुम्हारे द्वारा नहीं छोड़ा गया तो ये तुम पर आक्रमण कर देगी, नहीं तो इसको छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारे पर हमला करने वाली है। ये सोच करके फिर क्या, कौन बोलता है भाई, बालक, बालक क्या कहता है, सस्मितम अहो बलिये खलु भीतो अस्मि इत्यादर दर्शयति। सस्मित आश्चर्य पूर्वक यानी मुस्कुराकर, सस्मितम का मतलब होता है मुस्कुराकर, अहो बलिये खलु भीतो अस्मि, अरे तब तो मैं बड़ा डर गया, भीतो अस्मि डर गया, इत्ते अधर्म दर्शयति, अपने जो आगे वाला होठ है वो ये कर अपना अधरोष्ट क्या करे, दिखाता है, अपना होठ को दिखाता है। पहली तपस्वी, अब जो प्रथम है वो कहती है, वत्स एन बाल मृगेंद्र मुंच, वत्स हे पुत्र, इस जो शेर के बच्चे को, मुंच को मतलब छोड़ दो। अपरम ते कृणकम दश्यामी, अपरम दूसरा, ते तुम्हें, तेरे को कृणक दश्यामी, दूसरा तुम्हें खिलौना देती हूं, दूसरा खिलौना दे दूंगी, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दे दूंगी। बालक है, बाल है, कुत्र देहो तत्, कहाँ है, देहो तत् एतत्, ये खिलौना मुझे देओ, इति हस्तः प्रसार्यति, और ये कह करके अपना वो हाथ है आगे बढ़ाता है। तो आज के लिए इतना ही काफी, जो अगला भाग है वो बाद में आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा। नमस्कार।